कहता है मुंह काला है झूठ का। जी हाँ, बात है एक नारी का जो प्रिंसिपल है SSLNT महिला महाविद्यालय धनबाद की श्रीमती शर्मिला रानी। आजकल इन्हें बदनाम करने में चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार, चाहे महाविद्यालय के ही प्रोफेसर हो या विद्यार्थी, कोई कसर बाकी किसी ने भी नहीं छोड़ा है। परंतु सच्चाई कुछ और ही है। जब एक महिला प्रिंसिपल को इतना बदनाम किया गया तो न्यूज इंडिया 24 ने इसके पीछे की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की और पाया मामला कुछ और ही है। इस महाविद्यालय में वर्षों से प्रोफेसर और कर्मचारियों की मनमानी चलती आ रही थी। फर्जी बिल बनाकर सरकार के पैसे की बंदर बाट हो रही थी। इस पर जब शर्मिला रानी ने लगाम लगाना चाहा तो बन बैठी दुश्मन अपने ही महाविद्यालय के कर्मचारियों के और होने लगी तरह तरह के षड्यंत्र उनके खिलाफ। कभी ट्रांसफर का तो कभी सुसाइडल अटेम्प्ट का ड्रामा। हद तो तब हो गई जब विश्वविद्यालय भी 1 लाख रुपए का फंड नहीं देने पर उनके खिलाफ खड़ी हो गई। बिहार के लोगों को चोर तक कह दिया। बात अगर वीना शर्मा की जाए, जिन्होंने 5 तारीख के शाम को सुसाइड करने का ड्रामा किया, तो बताते चले कि इससे पहले वह बोकारो के एक कॉलेज में थी जहां प्रिंसिपल भी उनके पतिदेव थे। वैसे कागजी सर्टिफिकेट के हिसाब से तो वह भी PhD की डिग्री प्राप्त की हुई है, लेकिन छोटी मोटी स्पेलिंग भी उनसे सही से नहीं लिखी जाती है। देखिए पूरे सबूत के साथ जब ये सब बात उन्हें बताया गया तो प्रिंसिपल को ही धमकी दे दिया कि आपको फंसा देंगे। सुनिए क्या कह रही हैं डॉक्टर शर्मिला रानी। देखिए कितना आहत है। अब शायद वह यहाँ रहना भी नहीं चाहती है। अब यही कामना कर रही है कि उनका ट्रांसफर यहाँ से कर ही दिया जाए। क्या यही देश है हमारा? विचार करने वाली प्रश्न है। आखिर एक महिला जो सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से चलाना चाहती है, शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है, तो उनके खिलाफ इतना षड्यंत्र क्यों? वीना शर्मा कहने के लिए PhD है, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है, परंतु जब उनके रिम्यूनरेशन बिल पर नजर डालते हैं तो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक दिखेंगे जो शायद 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चे भी ना करें। और बोलने पर मैडम सुसाइड का अटेम्प्ट करती हैं और सारा जिम्मेवारी प्रिंसिपल के सर मर देती हैं। ये सब कुछ कॉलेज के भीतर चल रहा होता है, तभी विद्यार्थी परिसर के लोग भी आ जाते हैं और कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। और तो और ये खबर सारे अखबार और चैनल के हेडलाइन बन जाती है। दर्शकों से अपील है कि वह देखे, सुने और समझे, तब सच्चाई का अनुमान स्वयं लगा ले। प्रस्तुत है सहयोगी मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सबसे बड़े वीमेंस कॉलेज महिला महाविद्यालय यानी SSLNT महिला कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी एक घटना सुर्खियों में है। कहते हैं कि जब भी कोई अनुशासन प्रिय व्यक्ति, शिक्षा प्रिय व्यक्ति जो अच्छे तरह से सिस्टम को लेकर के चलना चाहता हो और जो सब कुछ ठीक ठाक करना चाहता हो, तो वैसे लोग जो आराम पसंद होते हैं, कामचोर होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं और मुफ्तखोरी जिनकी फितरत होती है, वैसे लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र करने में आगे आते हैं और लाजमी है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र तो होना ही है। इस कॉलेज में पिछले वर्षों जब से मैडम शर्मिला रानी नहीं आई थी, तब से बहुत क्या क्या नहीं होता था। आवारागर्दी, बच्चों का बाहर, लड़कों का बाहर से घुस जाना, फर्जी बिल फाड़ना और पैसों को खाना, इस सब को लेकर के पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बरगलाना, उनको भेज देना। पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं, बच्चे सब के सब ट्यूशन पर निर्भर करते थे, पढ़ते थे ट्यूशन और पास होते थे। नाम इस कॉलेज का होना भी लाजमी है। ऐसे में एक ऐसे प्रिंसिपल का आगमन होता है शर्मिला रानी का, जो आकर के सब कुछ ठीक करना चाहती हैं, दुरुस्त करना चाहती हैं, परंतु यहाँ के पुराने जो प्रोफेसर हैं, पुराने जो कर्मचारी हैं, उनको भला ये बात कहाँ से हजम होने वाली है। वो शुरू कर देते हैं उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र। कभी पैरवी लगा करके उनका ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो कभी सुसाइड करने का ढोंग करते हैं। और मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को कि सुसाइड भी कहाँ किया गया, न दरवाज़ा टूटा और न ही कोई ऐसा सबूत हो जिससे ये प्रमाणित हो सके कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। परंतु नौटंकीबाज और एक्टिंग करने वालों की कमी नहीं है।
ऐसे में बेचारी एक महिला लड़ती रही इन भ्रष्टाचारियों से अकेले। और तो और ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो संगठन में भी अपनी पैठ बना चुके हैं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे और भी कोई संगठन हो, और विद्यार्थी परिषद वालों को भी गुमराह करके उनसे हंगामा करवाते हैं और शिक्षक ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ नारा लगाते हैं। मीडिया वाले भी गुमराह हो जाते हैं और वो वही दिखा देते हैं जो उनको सामने दिखता है, वो तह में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। पिछले दिनों एक हिस्ट्री की प्रोफेसर, क्या नाम था मैडम? डॉक्टर बीना शर्मा ने ऐसे जी आवश्यकता आधारित शिक्षिका जी, जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी हैं, आवश्यकता आधारित हैं। उन्होंने जब यहाँ आया और देखा कि भाई यहाँ उनका वो सब जो बोकारो में करती आ रही थी वो, कि बिना पढ़ाए लिखाए अपना सैलरी उठा ले रही थी, तो यहाँ पर बिना पढ़ाए नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई क्या करें, ऐसे में तो सीधा मतलब कि प्रिंसिपल पर प्रेशर डालने के लिए सुसाइड करने का नौटंकी किया। मीडिया वालों ने भी इसे सच मान लिया और तो और पूरे स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों को भी गुमराह किया गया। लेकिन न्यूज़ इंडिया 24 की कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां सब लोग एक फ्लो में बह रहे होते हैं, झूठ के साथ खड़े होते हैं। वहीं न्यूज़ इंडिया 24 सच्चाई की गहराई में जाती है, तह तक जाती है, पता लगाती है और तब मामले को सामने लाती है। हम स्वागत करेंगे अपने न्यूज़ चैनल में डॉक्टर शर्मिला रानी का, जो एक बहुत ही जुझारू महिला हैं, प्रिंसिपल के पद के बिल्कुल योग्य हैं, अनुशासन प्रिय हैं। अगर पढ़ाई लिखाई ना हो तो इन्हें बेचैनी हो जाती है, इन्हें लगता है कि ये कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो मैडम बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं नमस्कार कर रही हूँ। ये जो भी घटनाएं घटी थी, पहले मैं अपना स्थानांतरण से शुरुआत करूँगी। स्थानांतरण जब 6 जुलाई को हमें मिला था स्थानांतरण का पेपर, उस शाम में हमें मेल किया गया था, तो मैं उसको लेकर के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि ये एक ऐसे व्यक्ति को हमारे चेयर पे बैठा रहे हैं जो ऑलरेडी सीसीटीसी हैं, और उनको हाई कोर्ट ने उस वक्त प्रिंसिपल इंचार्ज के पोस्ट से हटाया था, डॉक्टर AK माझी को, जब वो बोकारो स्टील सिटी में प्रिंसिपल इंचार्ज पे थे। हाई कोर्ट के आदेश से उनको रातों रात हटाया गया था। उनको इस कॉलेज के लिए डिपुटेशन पर लाया गया या एडिशनल चार्ज दिया गया। हम VC सर से बहुत पहले पूछे थे, 30 नवंबर को मेरा सर्विस कंफर्म होना चाहिए था, क्योंकि हम लियन पे हाथ पे थे। हम इसके लिए 10 नवंबर को हमने एक आवेदन दिया था विश्वविद्यालय को, यह अनुरोध करते हुए कि मेरा लियन 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, अतः मेरी सर्विस को कंफर्म कर दिया जाए प्रिंसिपल्स के पोस्ट पे। अब हम आपके विश्वविद्यालय के एक परमानेंट प्रिंसिपल रहेंगे। इस आवेदन के उपरांत उन्होंने 30 नवंबर के रात में एक मेल भिजवाया विश्वविद्यालय ने, और उसमें लिखा हुआ था कि आपकी सर्विस अनदर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड की जाती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक रेगुलर प्रिंसिपल हूँ, और ये JPSC के जो एडवर्टीजमेंट निकला था उसमें प्रथम पंक्ति ही थी कि नियमित नियुक्ति हेतु हमारे झारखंड के विश्वविद्यालय के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिया था। उसी के तहत हम लोगों ने आवेदन दिया था, और आवेदन देने के पश्चात हम लोगों की नियुक्ति हुई। हम लोग 24 जन आए थे, सभी कोई हम लोग लियन पे ही थे, और जब लियन ख़त्म हुआ तो सबों ने अपना लियन को कंफर्म करवाते हुए फिर अपने उसी पद पे वो आज तक आसीन है। हमने भी दिया, मगर उन्होंने कंफर्म नहीं किया। खैर, सर ने कहा कि कंफर्म हो जाएगा। हमने उन्हें अप्रैल महीने में भी और जून महीने के सिंडिकेट के मीटिंग के पहले हमने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि सर इसको काइंडली हमें कंफर्म कर दिया जाए, क्योंकि जब भी हम चिट्ठी लेके जाते थे बोले कि रिसर्च मैडम इसको आप मत दीजिए ना, मैं करवा दूंगा, मैं हूँ आपको करवा दूंगा। मैं भी उनके आश्वासन से निश्चित होकर वापस आ जाती थी। उसके बाद 11 फरवरी 2023 को एक शायद नोटिस निकली थी, हमको ये नोटिस नहीं मिली थी। फिर हमको 13 फरवरी को फ़ोन किया गया कि आप बीएड के एफिलिएशन कमेटी की मेंबर हैं, आप आइए। तो हमने कहा कि सर हमको तो जानकारी नहीं है। तो उनके जो OSD हैं डॉक्टर सत्यम कुमार चैटर्जी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नोटिफिकेशन हुआ है और आप आइए। तो हमने ठीक है, हम आते हैं। जब गए तो वहाँ पे हमने देखा कि 22 फाइल पड़े हुए हैं, और सर ने हमें कहा कि एज ए डीन आपको इस बीएड के फाइल में रिपोर्ट देख करके
और आपको इसमें एफिलिएशन देना है, उस पर साइन करना है। ठीक है सर, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं? हमने कहा आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हमने देखा कि रिपोर्ट सब में सही था। फिर हमने सर से पूछा कि सर क्या जो कमेटी गठित हुई थी उनके मेंबर्स का हम नाम जान सकते हैं? बोले कि हाँ, उसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उन्होंने वो दिखाया। एक दो को साइन करने के पहले ही फिर हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो कमेटी गठित हुई है एज पर द एनसीटी गाइडलाइन नहीं है, तो क्या होता है वो? हमको सर एनसीटी का गाइडलाइन यही कहता है कि किसी भी जो बीएड के जो रेगुलर टीचर हैं या आपके वो कॉलेज के हों या आपके विश्वविद्यालय के बाहर के हों, उन्हीं को आपको उसमें मेंबर रखना पड़ेगा, कम से कम एक एज एन एक्सपर्ट। क्योंकि एनसीईटी का गाइडलाइन सबको नहीं पता रहता है। बोले कि ठीक है मैं आपको अगली बार भेजूंगा। नहीं सर, हम सिर्फ डीन है 1 साल के लिए, हमको भी रेगुलेशन नहीं पता है। और आपको ये बताते हुए हर्ष हमको हो रहा है कि हम सर को हमने कहा कि आपके विश्वविद्यालय में 3 महाविद्यालय कंस्टिट्यूएंट है जहाँ पर बीएड रन करता है, बहुत अनुभवी टीचर्स हैं। उन्होंने कहा कि नहीं वो सब चोर हैं। फिर हम चुप हो गए। फिर हम साइन करने लगे, बोले अभी रुक जाइए। उन्होंने कहा जब रुक जाने के लिए तो हमने सर अब क्या हुआ? बोले कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैं लिस्ट में देखता हूँ कि किसने डेवलपमेंट फंड हमें दिया है। सर डेवलपमेंट फंड? देखिए हाँ मैं बताता हूँ। एक उन्होंने लिस्ट निकाला और उस लिस्ट में हर 22 कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। उसके नाम के आगे 7 लाख लिखा हुआ था। जिस कॉलेज का मेरे पास फाइल मिलता था उस फाइल को वो अपने पहले लिस्ट से मिलाते थे नाम को, सॉरी, और फिर उसको गोल्ड करते थे और फिर मैं उस पर साइन करती थी। इस तरह से 21 पे उन्होंने हमसे साइन करवाया, 22वां फाइल पे साइन नहीं करने दिया क्योंकि बोले कि उसका परमानेंट एफिलिएशन है। फिर हम उनको बोले कि ठीक है हम जा सकते हैं। बोले कि कौशल कुमार जो भी रजिस्ट्रार हैं उस वक्त पीकेआई के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि सर इन्होंने तो अपना पैसा दिया ही नहीं है। तो हम बोले सर कैसा पैसा? तो बोले कि आपके नाम पे 1,11,000 हमारे पास लिखा हुआ है, सो आप उस मीटिंग में एब्सेंट थी। हमने उनको तुरंत सुधार किया कि सर मैं एब्सेंट नहीं थी, मैं छुट्टी पे थी और मैंने अपने कॉलेज के रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी प्रोफेसर इंचार्ज 1 डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव को भेजा था। लेकिन वो आपको कुछ नहीं बताएं, लेकिन कुछ ऐसा बता रही थी किंतु हम समझ नहीं पाए। बोले ठीक है हम सर से खुद बात कर लेंगे। तो सर ये क्या चीज़ का मामला है, डेवलपमेंट फंड क्या है? लेकिन ये हर महाविद्यालय के प्रिंसिपल्स इंचार्ज का को देना है और एक मिनिमम अमाउंट तय किया गया है 1,11,000 और इससे आप ज़्यादा भी दे सकती हैं। तो हमने कहा सर आपका सरकारी विश्वविद्यालय है, आपको सर सरकार फंड देगी और हम भी तो सर एक सरकारी कर्मचारी हैं, हम कैसे देंगे सर? 1 महीना पहले तो कॉलेज आपको दिया है इंटरनेशनल संस्कृत का जो आपने सेमिनार किया था उसके लिए। तो कहा कि नहीं ये आपका पर्सनल फंड से जाएगा। हमने कहा कि सर शर्मिला रानी एक अठन्नी आपको नहीं देगी। दिस वाज माय सेंटेंस। तो वो बोले मतलब? तो हम सोचे कि नहीं ये तो सर उड़ीसा के हैं। तो फिर हमने उसको सुधार करके कहा कि सर मैं 1 रुपया आपको इस फंड में नहीं दे सकती। बोले क्यों? हम कि सर हम आपको क्यों दें, हम नहीं दे सकते हैं। बोले कि सबों ने दिया है। हम कि सर हम सबों का नहीं जानते हैं, आपका पत्थर पर नाम लिखाएगा कि नहीं सर पत्थर पे नाम बिहार में मरणोपरांत लिखाता है सर, हम लोग नहीं उसको मानते हैं। बोले कि सब बिहारी चोर है। फिर चुप हो गए। फिर उनको मैंने कहा कि सर आप जिस गर्मामयी पोस्ट में बैठे हुए हैं अशोभनीय शब्द है ये, और ये न कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इतना करके हम निकल गए। ये घटना है 13 फरवरी 2023 की। 14 क्या नाम है जून को OSD-J और OSD-A साहब आए थे गवर्नर हाउस से। तो मंच को शेयर करने के लिए मतलब मंच से किसी को अपना वक्तव्य देना था, तो उसमें मेरा नाम नहीं था, जबकि मैं इस पूरे विश्वविद्यालय की सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल हूँ और एक ही महिला प्रिंसिपल हूँ उस समय जून में। तो जब नहीं मिला तो हमने हिमांशु जी से जो मंच का संचालन कर रहे थे उनसे हमने आग्रह किया कि हमको भी बोलने देना, हम भी बोलना चाहते हैं। तो हिमांशु जी ने कहा कि मैडम आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो हम आहत हुए क्योंकि एक शब्द नहीं बोले, हम आके अपने चेयर पर बैठ गए। फिर हम देखे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं बोलने के लिए। डॉक्टर प्रवीण सिंह RS मोड़ कॉलेज के आए, डॉक्टर DSW सर आए, डॉक्टर SK सिन्हा
और पीएमसीएच के एसएनएमसीएच के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा सर आए, और कोई तो नहीं आए थे जहाँ तक हमको याद आ रहा है। फिर हम इस मामले को ये सोच के हम चुप रह गए कि हम तो पैसा दिए नहीं, तभी तो हमको इस तरह से ह्यूमिलेट किया जाएगा। ये घटना 14 जून की थी। 23 जून को हमको बुलाया गया था रिपोर्ट को जमा करने के लिए। सर ने नहीं बुलाया था, कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार बुलाए थे कि मैडम हम लोग को जो पीजी के कोर्स को अपने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में बंद करना है, उसके लिए रिपोर्ट तैयार है, हम लोग आज जमा कर रहे हैं। चलिए आते हैं। गए मीटिंग में, सर हम लोग बैठे, सर के सामने सब कुछ बोलना शुरू किए कि क्या आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो इंद्रजीत जी बोले कि सर 2 ही लाइन का है हम लोगों का, कि सर हम लोग का विश्वविद्यालय NIRF का 1 to 100 में नहीं आता है और NAC का एक्रेडिटेशन A नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके विश्वविद्यालय को NAC का एक्रेडिटेशन है। तो अब कैसे हम विशेष सर को समझाएं कि सर आपका विश्वविद्यालय जो पीजी चला रहा है वो रेगुलर कोर्स चला रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं चला रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमेशा यूजीसी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और यूजीसी का ये नॉर्म है कि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको A एक्रेडिटेशन 3 बार मिला हुआ है या 3 साल उसकी वैलिडिटी है, और NIRF का आपका 1 to 100 में हो। ये दोनों हमारे पास नहीं था। फिर सर हमसे पूछे कि आपका क्या कहना है मैडम। हम कहे सर हम तो यही कहेंगे कि मेरा कॉलेज सर महिलाओं का कॉलेज है, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लाइन बोलने के पहले उन्होंने कहा कि आप लोग इंटरमीडिएट और पीजी चलाती है पैसा कमाने के लिए। हम मैंने शॉक्ड हो गए कि पैसा कमाने के लिए कोई कोर्स कैसे प्रिंसिपल चला सकता है। हमने कहा कि सर आप क्या बता रहे हैं सर। हाँ आप चोर हैं, आप चोरी करती हैं। हम कि सर आप हमको बोले तो हाँ मेरे पास एविडेंस है। हम कहे सर अगर आपके पास एविडेंस है तो आप हमको सर प्रूफ कर दीजिए, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर नहीं प्रूफ कीजिएगा सर आपके इस वाक्य को वापस लेना पड़ेगा। तो बोले मैं प्रूफ कर दूंगा। हम कि सर अभी कभी कीजिए, क्योंकि सर इतना बड़ा इल्ज़ाम लेकर हम घर नहीं जा पाएंगे, और हमारी जो छवि है उस तरह की है नहीं सर। हम बहुत फील कर रहे हैं। तो वो सभी को बुलाए जो कमेटी में आए थे मेरे पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने सबों ने यही कहा कि नहीं सर इनके यहाँ जो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री था आइटम्स वही फिजिकली भी प्रेजेंट था, इनके यहाँ कोई एनोमलीज नहीं था। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से डॉक्टर हिमांशु शेखर चौधरी जी ने बताया, जो कि हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं और पीजी इंग्लिश डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। तो इतनी बात होने के बाद सर ने कहा कि ठीक है अगर आप आहत हैं तो मैं अपने इस वक्तव्य को वापस लेता हूँ। सो अभी आप नाराज होंगे? नहीं सर बिल्कुल सर, आप मेरे अभिभावक हैं, हम नाराज नहीं हैं। जब सभी कोई चले गए तो फिर हमको बोले कि आप रुकिए मैडम, आपसे हमारी बात हमको करना है। हम खड़े रहे, बोले कि ये मैं नहीं बोला हूँ, मैं आपको चोर नहीं बोला हूँ, यही लोग सब बोले हैं। तो हमने कहा कि सर ये बात उन लोगों के समक्ष बोले होते, आप अकेले में हमको नहीं बोलिए सर, उन लोगों के समक्ष बोले होते हैं। तो बोले ठीक है। फिर हम चले आए, बात आई गई हो गई। 6 तारीख को जब ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला तब हम समझ गए कि सर अब हमको डिलिबरेटली तंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक लाइन उनका याद था कि जो लोग उनका डेवलपमेंट फंड में नहीं दिया है पैसा उनको मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब करूँगा। यहाँ पर हमारा मिल रहा था HRA, वहाँ पर हमारा आधा मिलेगा। हम उससे आहत नहीं थे, हम इनके बदला लेने की प्रवृत्ति से बहुत आहत है। मेरी नौकरी आज कहीं नहीं है, ना हम आज रांची यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, ना हम BBM की कोई एम्प्लॉय हैं, और हमको आप यहाँ से वहाँ फेंकते रहिएगा। हम ये असहनीय था मेरे लिए, और उससे भी असहनीय था बिना किसी एलिगेशन का आप हमको हटा रहे हैं। हटाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, किंतु आप विथ इमीडिएट इफेक्ट। जबकि हम छुट्टी का आवेदन दिए थे कि हमको हजारीबाग जाना है। पत्रकार हमको बोले कि मैडम सर से हमने पूछा तो सर कहा कि अरे बहुत छुट्टी पर रहती हैं। हमने कि छुट्टी हम लोग को साल में 8 मिलता है, 2 ACL मिलता है, सर के पास सारा रिकॉर्ड है। अगर सर कह देंगे कि हमने आज तक कोई मेडिकल लिया हो या कोई EL लिया हो तो हम मान लेंगे, हम कभी ऐसा नहीं आज तक किए हैं। खैर उसके बाद हम अपने गवर्नर हाउस में रिप्रेजेंट किए, और उसके बाद ये हमारा आया कि इनको कैंसिल किया जाए। इसके बाद सर हमसे बात करना बंद कर दिए। हम वीडियो कॉल करके सर को अटेंडेंस देते थे, मेरा वीडियो कॉल भी नहीं रिसीव करते थे। हम लगातार करते रहे, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। फिर जो 5 तारीख की घटना हुई उसके नेपथ्य में हम 2 बात बताना चाहते हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि हमारे देश में एक सुशिक्षित
एक विद्वान और एक महिला को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, कैसे कैसे लोग इन पे रवाब झाड़ रहे हैं। क्या यही हमारे देश की संस्कृति है? क्या यही महिला को हम अपना इज्जत देते हैं और दर्जा देते हैं? और तो और अभी 5 तारीख की जो घटना घटी है उसके पीछे भी सारे मीडिया वाले, सारे पत्रकार बंधु लोग गुमराह हो गए और उन्होंने वही दिखाया जो उनको सामने दिखा। लेकिन उसके पीछे की जो घटना है अब शर्मिला रानी जी हमारे सामने बताएंगी। और मैं पहले बता दूं अपने दर्शकों को कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन प्रिय हो, जो हर तरह से विद्यालय का भला चाहता हो और जो ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का नियत रखता हो, सभी उसके दुश्मन कैसे बन जाते हैं। पहले जो फर्जी बिल बनाए जा रहे थे, बंदर बांट हो रही थी, उन सब पर जब इन्होंने सवाल पूछा, लगाम लगाया तो सबकी हेकड़ी निकल गई और सब इन्हें ही आंखें तरेरने लगे। यहाँ तक कि इन्हें धमकी भी दी गई कि यहाँ वही रहता है जिसे मैं चाहती हूँ। ऐसे ऐसे प्रोफेसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बात है जो हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, क्या नाम बताई थी? बीना शर्मा। बीना शर्मा, इससे पहले मैं बता दूं कि वो बोकारो में थी और उनके पति देव, क्या नाम था उनका? एस.के. शर्मा भी प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल थे वहाँ पे। कौन से कॉलेज के? बीएससीटी बोकारो के। बीएससीटी बोकारो में। वहाँ भी दोनों पति पत्नी, एक प्रिंसिपल है, दूसरा प्रोफेसर है। और फिर क्या दिक्कत है, ना पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, चाहे जो करें, अटेंडेंस दें या ना दें, उनकी तनख्वाह उठती रहती थी क्योंकि प्रिंसिपल के सिग्नेचर के बाद ही जाता था। जब यहाँ पर आई तो मैडम वो कागज़ हमको जरा सा दिखाइए, जिनमें एक प्रोफेसर ने कितनी ही चीज़ों की स्पेलिंग तक रॉन्ग लिखी है और एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही है कि आज मैंने ये पढ़ाया, आज मैंने वो पढ़ाया। और जब उनको ये सारी बातें बताई गई कि देखो आप ऐसे ना करो, तो उन्होंने सुसाइड करने की धमकी दी। मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को ये पत्र, जिसमें उन्होंने अपना अटेंडेंस शीट भरा है और लिखा है कि भाई आज के दिन मैंने क्या पढ़ाया। ये सब कुछ मैं अपने स्क्रीन पर दिखाऊंगा दर्शकों को। और उसके बाद बताइए मैडम, किस तरह से षड्यंत्र किया गया। हम लोग खुद भी, हाँ जी, जो एकदम साफ दिख रहा है, अर्ली का स्पेलिंग दिख रहा है। ये देखिए, ये 8/5/2023 को इन्होंने पढ़ाया था अर्ली लाइफ बाजीराव। अर्ली का स्पेलिंग मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड 1 के बच्चे बता देंगे, EARLY। और ये प्रोफेसर, क्या क्वालिफिकेशन है मैडम इनकी? पीएचडी है ये पीएचडी हैं। और पीएचडी में देखिए स्पेलिंग लिख रही है URLY। और तो और इसमें मिस्टेकों का झारखंड में देखिए, और डिस्क्राइब में देखिए DESCRIVE, जबकि होता है BE। इसके अलावा नाम, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, सारे लेटर इसके, मतलब कि पहला लेटर इसका बड़ा होना चाहिए, वो प्रॉपर नाउन में भी इन्होंने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया है। क्या ये पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर है? हम, मुझे तो लगता है कि इनकी डिग्री भी फर्जी है। और ऐसा आदमी सुसाइड करने का ढोंग करता है और मीडिया वाले भी और सारे विद्यार्थी भी, विद्यार्थी परिषद के लोग भी सच मान लेते हैं। और तो और शर्मिला रानी बेचारी जो अकेले, मतलब कि इतने सारे लोगों से लड़ रही हैं, जो एक अनुशासन प्रिय विद्यालय SN महिला कॉलेज को बनाना चाह रही हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। बताइए मैडम, 5 तारीख की घटना के बारे में कुछ बताइए। जी, 5 तारीख की घटना के विषय में हमको सुबह में 11 साढ़े 11 बजे हमारे जो पर्सन हैं डॉक्टर बिमल मिंज, वो एक क्लास लेकर के मेरे चैम्बर में आते हैं, क्योंकि बर्सर भी है। वो कहते हैं कि मैडम एक क्लास हम ले लिए हैं, हमको बता दीजिएगा कि कितना बजे हमको फिर से आना है। 4th फ्लोर से उतरना मेरे लिए बार बार मुश्किल है। उनको कोविड हो गया था तो उनको सांस का प्रॉब्लम है थोड़ा। तो हम बोले कि ठीक है, आज तो कोई नहीं है, अब तो सब बिल वगैरह पास हो चुका है, अगर कुछ होगा तो तुमको हम बताएंगे। तो फिर भी वो बैठे रहे। हमको कोई खास कुछ और काम था बिमल, तो बोला कि हाँ मैडम। सो एक शुक्रवार को 4 तारीख को एक पत्रकार हमको फ़ोन करके पूछे हैं कि क्या आपके महाविद्यालय में कोई सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है। तो हमने कि कौन तुमको फ़ोन ऐसा किए थे। 5 तारीख को सुसाइडल अटेम्प्ट होती है और 4 तारीख को पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या आपके महाविद्यालय में कोई सुसाइडल अटैक हुई है। इसका मतलब ये समझिए कि सुसाइड मैं करने वाली हूँ, इसका र्यूमर बाहर तक जा रहा है। भला ऐसे कोई बता के सुसाइड करता है क्या?
दर्शकों को सोचना चाहिए। तो हम सोचे कि बात आई गई, और हम जिस अभी हम कॉलेज में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, तो हम कभी सोचे भी नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है। हमने इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया, हालांकि हम अलर्ट थे। फिर हम विमल से पूछे कि विमल क्या करें। हर रूम में तो हम जाके नहीं देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, और तब तो हम दिन भर हम CCTV को निहारते रहे, कोई काम हम नहीं करेंगे। बोला कि नहीं मैडम, उस समय नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, हम जा रहे हैं क्लास लेने के। फिर विमल उठ करके चले गए। हम अपने काम में तल्लीन थे। मगर उस दिन जो विश्वविद्यालय ने इन लोगों का ग्रीष्म अवकाश का जो बिल को कर्टेल करके, जिनका 57,700 सबका था, इनको मैक्सिमम 28,000 मिला था और मिनिमम 17,000 मिला था। और हमारे महाविद्यालय में हम सभी साक्ष्य के साथ में हमने अपने विश्वविद्यालय को बिल को सबमिट किया था कि इन्होंने पूरे ग्रीष्म के अवकाश में इन्होंने क्लास लिया है, नॉन टीचिंग क्लासेस में इन्होंने रेमेडियल क्लासेस लिया है और ट्यूटोरियल क्लासेस लिया है। और इसके अलावा जो नॉन टीचिंग जो काम है वो सबका हमने साक्ष्य के रूप में दिया था। किसने NAAC का काम किया, किसने IQAC का काम किया है और किसने लाइब्रेरी में काम, सारे साक्ष्य के साथ में हमने दिया था। और IQAC का जो मीटिंग में हम लोग जो रिजोल्यूशन पास किए थे कि ग्रीष्म के अवकाश में क्या क्या हमको करना है, नॉन टीचिंग नीड बेस्ड टीचर्स को देना है, वो असाइनमेंट हम लोग पास सब चीज़ हम लोग दे के तैयार करके बिल जमा किए थे। उसके उपरांत जब हमको बोला गया कि नहीं आप लोग का तो बिल कट रहा है, किसी का इतना मिलेगा इतना मिलेगा, तो हम लोग बहुत परेशान थे। क्योंकि हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं इसलिए परेशान थी कि उनको मेरे ट्रांसफ़र होने का बाद जब हम गवर्नर हाउस में रिप्रेजेंट किए थे, तो 4-4 टीचर्स को सर ने बुलाया था, क्योंकि वो ग्रीष्मकालीन के छुट्टी का जो उनका बिल था उसके लिए प्रॉब्लम था। तो हम लोगों के यहाँ से भी 4 शिक्षकगण गए थे। वो 4 शिक्षक का जैसे सुने कि SS एलेंट्री से भी 4 आए हुए हैं, तो सर अपने चेयर से उठ करके और जो उनका छोटा सा एंटी रूम है वहाँ गए, बोलो कि तुम लोगों से हम कुछ बात करेंगे। वहाँ गए, जाने के उपरांत वहाँ सर ने कहा कि तुम्हारा बिल प्रिंसिपल पास नहीं किए, तो नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो बोले कि सर वो मई महीना का भी बिल नहीं पास की है, क्योंकि 57,700 का हम लोग बनाए हैं। इस बात का आपको पता कैसे चला? उनको अगर मान लीजिए कि अपने पर्सनल रूम में ले गए वो और पर्सनली बात की, तो क्या वो चारों शिक्षकों ने आके आपको बताया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारों शिक्षकों ने हमें कौन थी ये 4 शिक्षक? 2 को हम मेरे पास आई थी, डॉक्टर वैशाली सेनगुप्ता थी और लक्ष्मी मुर्मू मैडम थी। तो उन्होंने कहा कि सर इनके पास जो बिल हम लोगों ने दिए थे ये कह के अभी रखी हुई है कि किसी महाविद्यालय का एक बार पेमेंट हो जाएगा 57,007, हम तुरंत इसको फॉरवर्ड कर देंगे। और हमने ये भी कहा कि देखो बर्सर साहब से हम साइन करवा लिए हैं, जैसे ही आएगा मेरे पास हम तुरंत साइन करके हम भिजवा देंगे, मतलब समय नहीं लगेगा तुम लोगों का। और वो उन लोगों को इतना विश्वास था कि हाँ जब मैडम जो बोली वो करेंगे। इसके बाद बोली कि मैडम अभी नहीं भेजिएगा। हमने देखो अभी भेजेंगे ना तो वहाँ पे हमारा एग्जाम्पल साइट करेंगे, देखो 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 एक कमीशन प्रिंसिपल भी गलत शब्द बना के भेज दिया है। तो हम अपने आप को मखौल नहीं बना सकते, एक का होने दो बिल पास हम कर देंगे। तो वो लोग वहाँ पे बोले, तो बोले सर कि नहीं तुम लोग इसको लिख के दो। तो ये लोग चुप होकर के बाहर आ गया। फिर बाहर आए फिर ऐसे करके बोले कि तुम लोग ऐसे मैंने लिख के दो। ये लोग बाहर आ गए और डॉक्टर राजीव प्रधान जो PK राय के हैं, केमिस्ट्री के हेड हैं, वो भी बाहर में उस दिन थे। तो उनसे भी वो भी इनसे पूछे कि क्या बात हो रही थी तुम लोगों का। तो बोले VC सर बोले लिख के देने के लिए। बोले कि लिखित क्यों मांग रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या? तो नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ है हम लोगों के साथ में। तो फिर ये हमको आके बताई, तो हम इसको भी बहुत लाइटली लिए कि ठीक है लिखित मांग रहे हैं सर, होगा कुछ, अगर देने का मन होगा तो। अब दी है कि नहीं दी है हमको नहीं पता था, फिर इसको हम लाइटली लिए। इसके बाद बुधवार या मंगलवार को डॉक्टर बीना झा को सर के चैम्बर में हम लोगों ने नहीं देखा था। पत्रकार महोदय ने ही हमें एक फ़ोन किया जब सुसाइड का उनका वीडियो का क्लिपिंग आया कि वो जब VC साहब के चैम्बर में गए तो जो मैडम थी वो बैठी हुई थी और इनके घुसने के बाद में VC सर ने कहा कि आप समझ गए हो ना, मैं जो बोला हूँ करो और सब काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और वो उसके बाद वो महिला प्रोफेसर मैडम निकल गई और जो पत्रकार थे इस बात की जानकारी हमें 5 तारीख को उस घटना के घटित होने के पश्चात कहा। बोला कि मैडम आपको हम बता दें ये सुनियोजित तरह से आपके अगेंस्ट में किया गया है। हमने कैसे? तो जब हमको उन्होंने ये बताया तो हम उनको बताया कि हाँ हमारे पास भी एक फ़ोन आ गया था कि आपके यहाँ आज एक सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है क्या, शुक्रवार के विषय में। तो इससे हमको एकदम स्पष्ट पता चलता है कि ये
पूरा सुनियोजित है। और आज एक अखबार है आवाज़, और कल उसी आवाज़ पेपर में ये भी उन्होंने लिखा है कि पंखा चल रहा था और कैसे कोई सुसाइड कर सकता है, चलते पंखा में कैसे लटक गया। उनका भी यही वक्तव्य है जो हमने पेपर का कटिंग पढ़ा है। बढ़िया, इसका मतलब कि दूरदर्शी हैं कुछ लोग। हाँ, तो हम आपको इस मीडिया से ही बताना चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए और सर से हमारा सर्विस को कंफर्म कर दिया जाए। हम इतने आहत हैं कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमने बहुत काम किया यहाँ के लिए, पूरे महाविद्यालय को हम ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा पूरे में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, पूरे में हॉस्टल, बीएड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, कैंटीन, कॉमन, सब जगह हमारा सोलर लगा हुआ है। और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का एक अठन्नी इसमें खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ हम मेहनत करके अपने बल पे हमने जेआरडी में जा करके वहाँ पे सब इस बिल को पास करवाया है। और इतना ही नहीं, इस महाविद्यालय में 1.47 एकड़ जमीन थी, हम अपने बल पे यहाँ पे 10 एकड़ दिलवा चुके हैं और 20 एकड़ का भी हम लोग डिमांड किए थे। अभी उसके भी कागजात एचआरडी में पहुँचा हुआ है, शायद वो भी मिल जाएगा। इसके अलावे 37 करोड़ का हमने एक डीपीआर बना के दिया है, जो कि टेक्निकल सैंक्शन हो करके एक एकेडमिक उसका अप्रूवल मिलता है, वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। क्योंकि नैक के सजेस्टिव में लिखा हुआ था कि कैंपस को ग्रीन करना है और पूरे क्लासरूम को स्मार्ट बनाना है, वो हमने बना दिया है। और आपको क्लासरूम्स बनाना है, वो भी हम डीपीआर जमा कर चुके हैं। ज़मीन की अनुपलब्धता थी, वो भी हमने कर दिया है। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, अब और बदनामी हम नहीं, जिल्लत हम झेल सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, बढ़िया बात है, मतलब ये तो आपकी इच्छा है। सही बात है कि एक महिला जो उसने इतने काम किए, आपने सुना कि क्या क्या योगदान दिया इन्होंने इस महाविद्यालय के लिए, और इनके खिलाफ षड्यंत्र की जाती है, इन्हें हटाने की बात की जाती है, इनका ट्रांसफ़र करवाया जाता है, इनको बदनाम करने के लिए सुसाइडल अटैम्प्ट किए जाते हैं। ये बहुत ही घिनौनी बात इसको बोलना पड़ेगा। कारण क्या है कि ऐसे में विद्यालय की छवि तो खराब हो ही रही है, और एक बहुत ही सभ्य लेडी, जिसको आयरन लेडी कहा जाए तो कम नहीं होगा, अकेले इतने सारे लोगों से, यूनिवर्सिटी से लेकर के और इस महाविद्यालय के सारे स्टाफों के साथ अकेले भिड़ने को तैयार हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, और दिखावे पे ना जाओ। ये न्यूज़ इंडिया 24 की हमेशा से गरिमा रही है कि वो सच्चाई के तह तक पहुंचती है, और सच्चाई यही है कि अब तक जो कुछ भी आपने देखा, चाहे वो मामला ट्रांसफ़र का हो, सुसाइडल अटेम्प्ट का हो, लोगों के द्वारा नारेबाजी की हो, या किसी के द्वारा ये कहना कि वो तानाशाही है, बहुत वो ये है, वो है, हिटलर है, ये सब का मामला हो, ये सब के सब बेबुनियाद हैं, बेकार हैं, क्योंकि सच्चाई वही है जो आज आप देख रहे हैं। तो अब हमारे साथ विमल जी हैं, कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ाते हैं। यही वो शख्स हैं, यही वो महान हस्ती हैं जिनको एक दिन पहले सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में जानकारी थी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको किसने फ़ोन किया था और क्या बोला था। 5 तारीख की घटना के पहले 4 तारीख की शाम को एक पत्रकार ने मुझे फ़ोन कर पूछा इसके विषय में कि आपके महाविद्यालय में सुसाइडल अटेम्प्ट का कोई कोशिश हुआ है क्या। उस पत्रकार ने अपना नाम बताया था? नहीं, उसने नाम नहीं बताया, उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है हमारे यहाँ, और इसकी मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। तो उन्होंने इतना सुन करके कहा ठीक है, और कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रमाणित हो जाता है कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट किस प्रकार से एक साजिश थी, और जिसके तहत एक महिला को फंसाने के लिए पूरा विद्यालय, कमेटी बोले या यूनिवर्सिटी कह लें, वाइस चांसलर कह लें, सब के सब लगे हुए हैं इनको डेमोरलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन पर चलने वाली पहली महिला कहाँ से आ गई बीच में, जो कहती है कि ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। सहयोगी मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।